अब यहाँ पर चावल की करेंगे और इस साल इंडस्ट्री बासमती का उत्पादन 15 से 20% बढ़ने की उम्मीद कर रही है। क्लियरली काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं यहाँ पर चावल को लेकर, क्योंकि पारबॉइल्ड से लेकर और वाइट राइस एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन सरकार इसको हटाने की बातचीत भी कर रही है। इस बार की जो फसल है वो भी बेहतरीन है। सरकार से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस में कब तक कटौती की उम्मीद है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चमनलाल सेतिया के सीएमडी विजय सेतिया। विजय जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और क्लियरली चावल को लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा मूवमेंट है, आपकी भी काफी सारी कॉन्वर्सेशंस हुई होंगी, एक्सपोर्ट को लेकर रिस्ट्रिक्शंस खोलने की बात है, फसल इस बार अच्छी है, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल राइस इकोनॉमिक्स को? ऐसा है कि किसान को पिछले साल जितने अच्छे रेट राइस इंडस्ट्री ने दिए, उससे एरिया अंडर बासमती पिछले साल से बढ़ गया है। किसान अपनी इकोनॉमिक्स देखता है, लेकिन पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक इंडस्ट्री के पास अभी भी 10-15% हाथ में है। और जो इंडिया में फसल है उसमें 50% 1509 की हिस्सेदारी है। और इसकी फसल जो आनी शुरू हुई और अभी इसका रेट 22 से 26 रुपए के बीच में किसानों को मिल रहा है, जिससे उनको निराशा हो रही है कि ये क्या हुआ, जिस चीज का पिछले साल 3500 रेट था इस बार कम मिल रहा है। तो गवर्नमेंट की जो इसमें पॉलिसी है वो एक बैरियर बनी हुई है। बम्पर क्रॉप के लिए हमें अपने बायर्स को, एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव देना पड़ता है कि उनको मार्केट में उससे डिमांड बन जाए। अगर हम डिमांड पैदा कर लेंगे तो वो तभी पॉसिबल है कि अगर हर तरह के बैरियर हम खत्म कर दें। और गवर्नमेंट की जो चिंता थी कि नॉन बासमती का एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे तो गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली कंट्रोल भी कर लिया और स्टॉक्स भी गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा है, गोदामों में रखने की जगह नहीं है। और दूसरा है कि जितना भी आप स्टॉक बढ़ाते जाते हो तो उसमें रखने की लागत बढ़ती है और क्वालिटी घटती है, तो गवर्नमेंट को उसका भी फिक्र है। तो मैं समझता हूँ कि राइस फ्रंट पे गवर्नमेंट बहुत कंफर्टेबल है और आने वाले समय में और भी कंफर्टेबल रहेगी। और इसलिए जो भी इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट की पॉलिसी लेवल पे, वो सारी विड्रॉ होने का समय आ चुका है। बासमती का इन्फ्लेशन से कुछ लेना देना नहीं है, ये आपके इन्फ्लेशन इंडेक्स में इसको शामिल ही नहीं किया गया, तो इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल जो है वो इसकी सेल्स को डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी पिछले साल एक होशियारी कर ली कि उन्होंने इंडिया का 950 MEP देख के अपना MEP का लेवल नीचे $700 कर दिया और उनका ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट हुआ। नहीं तो इंडिया के सामने उनका माल कभी भी पूरा बराबरी पे नहीं बिकता था। वो एक अच्छे कंपटीटर बनते जा रहे हैं। दूसरा, इंडिया के सीड वो यूज कर रहे हैं और एरिया अंडर कल्टीवेशन पाकिस्तान में भी बढ़ता जा रहा है। बासमती के उन्हीं वैरायटीज का जो इंडिया ने इन्वेंट करी, प्रोड्यूस करी, वो सीड वहां चोरी से चला गया है। और वो विजय जी जैसे आपने कहा पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ और इंडिया में हम उस राइट प्लेस पे हैं जहां पर सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा देनी चाहिए, और ये बात होते होते भी 2 महीने हो गए हैं। अब तो 2 हफ्ते में फसल भी यहां पर आ जाएगी। आपको क्या लगता है किस तरह की कॉन्वर्सेशन है, सरकार को कितनी जल्दी यहाँ कदम उठाना चाहिए? देखिए, हमें तो उम्मीद थी कि सरकार इसको, क्योंकि सरकार का काम है ट्रेड की बात को समझना सुनना, क्योंकि ट्रेड किसानों को भी रिप्रेजेंट करती है, सारे इंडिया की इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। गवर्नमेंट के अंदर क्या कंपल्शंस हैं वो मैं समझता हूँ कि वो खुद एनालिसिस कर रहे हैं कि जितना चावल इनके पास नॉन बासमती का पड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इनको हर बार गवर्नमेंट के वेयर हाउस से ही स्टॉक बेचना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की 100% नॉन बासमती परचेज करना, क्योंकि जो सुपीरियर वैरायटीज आपने छोड़ी हुई हैं वो आम आदमी के लिए नहीं है, वो उनकी कॉस्ट, उनकी पॉकेट से महंगी है। और जो चावल सबसे सस्ता है उसका 100% गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट से प्रोक्योरमेंट कर रही है कि MSP के नाम से जैसे भी वो प्रोक्योरमेंट हो रही है, वो पॉलिसी में सुधार की जरूरत है। पहले सरकार की पॉलिसी होती थी कि 75% गवर्नमेंट चावल खुद खरीदेगी, 25% राइस ट्रेडर्स ओपन मार्केट में खुद अपना बिजनेस करें। लेकिन धीरे धीरे ये सारा चावल गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज में जाने से क्वालिटी भी खराब होती है। देखिए, भारत राइस बनाने के लिए
सारे चावल को रिकंडीशन करके दोबारा उसको बेचा गया। तो इसका मतलब Absolutely. जो चावल 2-3 साल पहले से पड़ा है तो उसमें क्वालिटी डिटेरियोरेशन आता है। गवर्नमेंट को जायज स्टॉक अपने पास रखना चाहिए, बाकी राइस को फ्री मार्केट में छोड़ना चाहिए। अगर कोई एक्सपोर्ट, अगर हमारे देश में प्राइसेस बढ़ते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स टू कंट्रोल द प्राइसेस, और गवर्नमेंट समय समय पे वो कंट्रोल्स करती भी रही है। बस इम्पॉर्टेंट यही है कि उन कंट्रोल्स को अब हटाने का समय है कि एक तो ये क्योंकि प्राइसेस नीचे आ गए हैं, और दूसरा जिस तरह से इंडस्ट्री की सिचुएशन है एज ऑफ नाउ और जिस तरह का स्टॉक यहाँ पर सरकार के पास है, जैसे विजय जी ने कहा कि ये स्टेप्स बहुत जल्दी यहाँ पर लिए भी जाने चाहिए। विजय जी बहुत शुक्रिया यहाँ पर समय निकालने के लिए। थोड़े से समय की कमी है, लेकिन आपका पॉइंट यहाँ पर वैलिड है कि बासमती इन्फ्लेशन का पॉइंट भी नहीं है, और जिस तरह से भावों में गिरावट है, जिस तरह का स्टॉक है, सरकार को बहुत जल्दी यहाँ पर स्टेप लेना भी चाहिए। इसी के साथ